नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं यूजीसी पर अपनी वीडियो की तीसरा भाग लेकर के आ रहा हूँ। साथियों, थोड़ी सी राहत की बात है। यूजीसी का जो नया नियम था, उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथियों, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देना चालू कर दिए हैं, जो प्रतिक्रियाएं सही भी हैं, गलत भी हैं। साथियों, आप अभी युवा हैं, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग किसी भी राजनीतिक नेताओं की बातों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग कोई गलत टिप्पणी करने से बचें। साथियों, राजनीति एक ऐसी विषय है जिसमें आदमी कब बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब दुश्मन बन जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साथियों, राजनीतिक व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना करके रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये एक ऐसी विषय है साथियों जिसमें केवल अपना फायदा देखा जाता है, उसके हिसाब से बात किया जाता है। साथियों, मैं तीसरे भाग में नफ़ा और नुकसान के विषय में बताने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, अब इस पे टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बचा। फिर भी जो जनता जनार्दन न्यूज़ समाचार और यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ उसका नफ़ा नुकसान पता चल रहा होगा, उससे आप दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे कि ये किसके लिए अच्छा था, किसके लिए खराब था। मेरी नज़र में किसी के लिए अच्छा नहीं था साथियों, क्योंकि अभी एक ऐसी व्यवस्था इस समाज पर थोप दी गई है साथियों, जिसका मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था। जाति के आधार पर आरक्षण देना साथियों, जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं सरकार से और अपने समाज से ये आशा करूँगा कि अगर आरक्षण मिले तो आर्थिक आधार पर मिले, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें जो गरीब रहेगा उसी को आरक्षण मिलेगा साथियों। क्योंकि आरक्षण वाली श्रेणी में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा लाभ उस श्रेणी के अमीर व्यक्ति को मिल जाता है और गरीब व्यक्ति फिर गरीब ही बना रहता है साथियों, मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा। अभी 1 साल पहले एक पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें 8वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देते हैं और उन परीक्षा को पास करने के बाद उन बच्चों को 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलती है साथियों। उसमें जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे होते हैं साथियों, वही उसमें भाग ले सकते हैं। 8वीं में पढ़ रहे होते हैं और उनको 9वीं क्लास से छात्रवृत्ति मिलना शुरू होगी, जब उसमें वो चयनित होंगे तो। साथियों, मैं अपने घर की और अपने गांव की खुद की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ साथियों। हुआ उसमें ये कि हमारे बच्चे को 89 नंबर मिले थे साथियों, लेकिन उसका चयन उसमें नहीं आया। और हमारे ही गांव के एक अन्य व्यक्ति के बच्चे को 60 नंबर आए थे साथियों, उसका चयन हुआ। 60 नंबर में और 89 नंबर में साथियों 29 नंबर का फर्क है। अब उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी साथियों, जिस बच्चे को 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति से सरकार जाति के आधार पर रोक दी। साथियों, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उस बच्चे को अगर सरकार दे रही है
तो मुझे खुशी है, मिलना चाहिए। वो भी धन हमारे ही गांव में आया, हमारे ही किसी समाज को दी, सरकार दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन साथियों, स्कूल एक, शिक्षक एक, समय एक, गांव एक, उम्र एक। साथियों, ये भेदभाव किस विचार पे? हम भी गरीब है साथियों, जिस बच्चे को मिला वो भी गरीब है। फिर अगर सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान कहाँ गया साथियों? क्योंकि हमारे तो बेटी थी साथियों, उसके मन में 1000 रुपया क्या होता है, कभी आप कल्पना करिएगा। किसी गरीब से पूछिएगा कि 1000 रुपया क्या होता है साथियों। फीस नहीं दे पाते हैं बच्चे पढ़ने के एवज में, आज उस 1000 रुपये से अच्छी शिक्षा के लिए मिलता साथियों। उसने तो कोई गलती नहीं की, परीक्षा में अच्छा नंबर भी लाई। साथियों, आप खुद से विचार करिए, मैं सरकार से क्या चाहता हूँ आर्थिक आधार पर, क्योंकि सवर्ण मान लेने से कोई सवर्ण नहीं होगा साथियों। वो भी गरीब हैं, उनकी भी स्थिति कैसी है आप स्वयं से विचार करिए। साथियों, सरकार के नारे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन सवर्णों की बेटियां कहाँ जाएंगे साथियों, जो पढ़ना चाहती हैं और कुछ नंबरों से उनको उसमें छांट दिया जाता है। साथियों, बात तो बहुत बड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन जब बात पे बात आ गई है तो मैं एक हकीकत भी बताऊंगा साथियों। इसमें दोष कुछ सरकार का है तो कुछ चयनकर्ताओं का भी है, जो चयन करते हैं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। सरकार ने गाइडलाइंस तय कर दिया साथियों, पहले ही तय कर देती है कि सवर्णों का मेरिट इतना रहेगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ साथियों, जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं तय होती हैं, आप उदाहरण के लिए समझिए कि 10 बच्चों को दौड़ में दौड़ाया जाएगा। एक बच्चे को बोला जाएगा कि तुमको 700 मीटर दौड़ना है, और एक बच्चे को बोला जाएगा तुमको 900 मीटर दौड़ना है, और एक बच्चे को बोला जाएगा तुमको 1200 मीटर दौड़ना है। बच्चे एक ही हैं साथियों, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही वर्ग से आते हैं साथियों। अगर वो बच्चे अमीर घर के होते तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते, लेकिन रहते हैं सब गरीब घर के बच्चे साथियों, तभी वो प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा साथियों, जब पहले से उनको तय कर दिया गया है कि आपको कट ऑफ मेरिट इतना जाएगी, पिछड़ी की कट ऑफ मेरिट इतनी जाएगी और अन्य जातियों की कट ऑफ मेरिट इतनी जाएगी, उन जाति व्यवस्था पे सरकार ध्यान कब देगी? साथियों, यही कारण है कि आज सवर्णों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को अपना खेत बेचना पड़ रहा है, गहने बेचने पड़ रहे हैं। कारण कि उनके बच्चे अगर कम नंबर लेके आए तो उनकी फाइट, उनकी लड़ाई साथियों अन्य बिरादरी के बच्चों से नहीं है, सवर्ण की फाइट सवर्ण से ही है। क्योंकि जो सवर्ण गांव में है साथियों और जो सवर्ण शहर में है, तो गांव वाले बच्चे अगर कुछ नंबर ज़्यादा लेके आएंगे तो उनको किसी अन्य बिरादरी के बच्चे से ज़्यादा नंबर नहीं लाना साथियों, उनको अपने सवर्ण से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। क्योंकि उनका जो सामने प्रतिद्वंदी है साथियों वो सवर्ण ही है, क्योंकि वो सवर्ण में ही सवर्ण से ज़्यादा नंबर लाएंगे तब उनको मिलेगी। साथियों, समझने वाली बात है, आप थोड़ा ध्यान दे करके जब समझेंगे तब ये बात आपको समझ में आएगी। हर बिरादरी का ऐसे ही है साथियों, सवर्ण का प्रतिद्वंदी सवर्ण है, पिछड़ी का प्रतिद्वंदी पिछड़ी है। क्योंकि पिछड़ी का कट ऑफ मेरिट जब लागू होता है साथियों तो उनको आपस में ही प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है कि हमारे ही वर्ग में कोई अगर हमसे 1 नंबर आगे होगा तो वो आगे निकल जाएगा। यही हाल छोटी जो और अन्य बिरादरियां हैं उनके साथ भी है साथियों।
तो जातिगत आरक्षण और आर्थिक आरक्षण में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सरकार एक दिन खुद इस पर विचार करेगी और उसको एक दिन लाएगी साथियों। ये मेरा अपना मानना है। रही बात साथियों भारतीय जनता पार्टी के विषय में, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। साथियों नाम के आधार पर आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं सवर्ण हूं, लेकिन सवर्ण होने के साथ साथ मैं एक गरीब भी हूं। मैं बात कर रहा हूं साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना की। साथियों जब प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना सबके लिए है, सरकार का मानना है सबका साथ सबका विकास, तो मैं अभी तक उस योजना से वंचित क्यों हूं? हमारे घर में उस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, जबकि मेरी माताजी के नाम से उस योजना में आज 7-8 सालों से नाम आता है, जांचें होती हैं, फिर नाम कट जाता है। हमारे देखते देखते साथियों 3 से 4 बार जांच हो करके चली गई है, लेकिन फाइल कहीं रुक जाती है। किसके अभाव में? यहाँ प्रश्न उठता है साथियों, किसके अभाव में? धन के अभाव में या सिफारिश के अभाव में? साथियों मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं हूँ और न हमारी कोई गलत आईडी है। अगर आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट करिएगा, फ़ोन नंबर देंगे, नाम देंगे, पता देंगे और जो फार्म भरा गया है उसका प्रमाण भी देंगे। आप खुद से स्वयं से जांच करिए साथियों। बात होती है ब्राह्मण एकता की। जब कोई ऐसी घटना हो जाएगी साथियों तब ब्राह्मण एकता इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी साथियों तब कोई इकट्ठा नहीं होता है। अपनी लड़ाई स्वयं से लड़नी पड़ती है। मैं किसी का अपेक्षा नहीं चाहता हूँ साथियों कि कोई हमारी हेल्प करे। हमारे नसीब में होगा, सरकार की जिस दिन मंशा होगी उस दिन खुद देगी। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ साथियों, हमारे गांव में हमसे अमीर अमीर लोगों को मिला, तब मैं ये बात हमें कहनी पड़ रही है साथियों। हमसे गरीबों को मिला, मुझे खुशी है। मानव का प्रकृति का एक रिश्ता है साथियों। मानव के अंदर एक दया, एक करुणा होती है। आप किसी के साथ उपेक्षा करेंगे तो उसके मन को तकलीफ होगा, और वही तकलीफ किसी के श्राप का कारण बनती है साथियों। जब आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आप कहाँ तक सुखी रह पाएंगे? ये किसकी वजह से हुआ है साथियों मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी वजह से भी हुआ है हम पार्टी को दोष देंगे, उसकी नीतियों को दोष देंगे, और इसीलिए मैंने वो पोस्ट लिखी है साथियों। आगे आप खुद समझदार हैं, खुद विचार करेंगे। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मैं आपसे किसी अन्य विषय पर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्ण।